नमस्कार दोस्तों। वैसे तो गांधी जी के बारे में बहुत सी बातें बहुत लोगों को पता है, मगर आज मैं उन किस्सों के बारे में बात करूंगा जो बहुत से कम लोगों को पता है। पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्सेस गांधी। गांधी जी अंबेडकर के विचार से कोई खास जुड़ाव नहीं रखते थे। अंबेडकर जातिवाद को हमेशा ख़त्म करने का विचार रखते थे, वहीं गांधी जातिवाद को खुले तौर पर नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर समर्थन करते थे। द हिंदू बुक में उन्होंने खुद ही लिखा है कि न्यूटन की लॉ की तरह जाति व्यवस्था भगवान की बनाई हुई एक जरूरी संरचना है और ये न्यूटन की लॉ की तरह सटीक है। उनका मानना था कि छोटी जात के लोग खूब पढ़े लिखे काबिल बने, मगर काम वही करे जो उनकी छोटी जात के लोग करते हैं। यह भी माना जाता है कि संविधान बनते वक्त अगर गांधी जी थोड़ा और जी जाते तो संविधान वैसा नहीं होता जैसा आज है। हो सकता है इससे बेहतर भी हो सकता था। दूसरा, हिटलर वर्सेस गांधी। एक बार स्विट्जरलैंड के लोग गांधी जी के पास आए। उन्होंने गांधी जी से कहा कि हिटलर अपने आसपास के देशों पर कब्जा कर रहा है। वहाँ के देश की आर्मी दूसरे देश की आर्मी को मार रही है, कत्लेआम मचा रही है। हमें इस बात का डर है कि वो हमारे देश पर भी हमला ना कर दे। हम अपने बचाव के लिए क्या करें? तो गांधी जी कहते हैं, हिटलर की आर्मी जब सामने आए आपके, तो आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक लंबी दीवार बना ले और निहत्थे खड़े हो जाए। हो सकता है हिटलर की सेना की गोलियों से आपके काफ़ी लोग मर जाएं, मगर शायद बाद में हिटलर की सेना को आप पे तरस आ जाए और वो आपको छोड़ दे। हालांकि स्विट्जरलैंड के लोगों ने कतई ऐसा नहीं करा। इसमें गांधी जी का मानना था कि स्विट्जरलैंड के लोग अगर हिटलर की आर्मी से लड़ने जाएंगे तो उसमें स्विट्जरलैंड के बहुत से लोग मारे जाएंगे, मगर अहिंसा से लोगों की मौत कम होगी। तीसरा, गांधी जी और हॉस्पिटल। गांधी जी की आत्मकथा में उन्होंने खुद लिखा है कि हॉस्पिटल कभी होने ही नहीं चाहिए। हॉस्पिटल एक बेकार व्यवस्था है। इंसान को खुद ही इतना बलवान होना चाहिए कि उसे कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े। चौथा, गांधी जी और चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड से पहले गांधी जी का असहयोग आंदोलन 2 साल तक चला। इतनी बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी 2 साल तक क्यों आंदोलन को नहीं रोक पाई, जबकि लगभग देश के हर इंसान को ये लगने लगा था कि आज़ादी अब मिल ही जाएगी, क्योंकि उनके आंदोलन में कोई हिंसा की घटना ही नहीं थी। और बिना हिंसा के अगर कोई पूरे देश को एक आंदोलन के जरिए चला रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेना ईस्ट इंडिया कंपनी की बस की बात नहीं थी। मगर चोरा चोरी कांड में एक पुलिस स्टेशन में 22 लोगों की हत्या के बाद ब्रिटिश सरकार को ये मौका मिल गया था कि वो कोई बड़ा एक्शन ले, और उसके बाद एक्शन लेने से पहले ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया ताकि ब्रिटिश सरकार को कोई मौका ही ना मिले भारत की जनता पर अत्याचार करने का। पांचवा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जितना सम्मान गांधी जी का था उतना सम्मान किसी का नहीं था। गुलामी के वक्त देश का हर युवा और बूढ़ा गांधी जी को मानता था। गांधी जी का इतना दबदबा था कि ब्रिटिश सरकार के बाद कोई दूसरा व्यक्ति जो था देश चलाने वाला, वो गांधी जी ही थे। हो सकता है अगर गांधी जी 2 दिन के लिए ये अहिंसा छोड़ देते और ये कह देते कि जितने भी भारत के लोग हैं टूट पड़ो ब्रिटिश सरकार पे, जितने भी भारतीय सैनिक हैं वो ब्रिटिश आर्मी को ख़त्म कर दें, तो मात्र 2 से 4 दिन में ही देश आज़ाद हो जाता। क्योंकि ब्रिटिश सरकार की पुलिस में भर्ती ज़्यादातर इंडियंस की थी। इंडिया में ब्रिटिश सरकार की आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन सोल्जर का था। हम ब्रिटिश सरकार से इसलिए हारे थे क्योंकि हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे, मगर अब आर्मी के पास आधुनिक हथियार आ गए थे और हम मेजोरिटी में भी उनसे ज़्यादा थे, तो हो सकता था हम जल्दी ही आज़ादी पा लेते। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि उनके पास बहुत ताकत थी, मगर उसके बाद भी वो कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाए। वो हमेशा मजबूर रहे क्योंकि जो भी कर सकते थे अहिंसा की वजह से उसमें से बहुत कुछ नहीं कर पाए। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।